Hello student, my name is Bhupendra Patel and you are watching my YouTube channel LCS. जैसा मैंने एक लास्ट अपडेट डाला था कि आपको कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए मेरे YouTube से। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर जो 6M में वेब प्रोग्रामिंग है उसका ट्यूटोरियल बना दो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आज एक स्टार्ट करता हूँ ये सीरीज वेब प्रोग्रामिंग की, जो अभी नया सब्जेक्ट ऑफर हुआ है। तो पहला लेक्चर है हमारा आज। व्हाट इज द www। उसको शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं वेब प्रोग्रामिंग का या कोई अदर सब्जेक्ट का वीडियो डालता हूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलो शुरू करते हैं कि www क्या है। आपको नाम तो पता होगा वर्ल्ड वाइड वेब, बट उसकी हिस्ट्री हम देखते हैं पहले। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स ली करके था, जो 1989 में उन्होंने इन्वेंट किया था www का। बेसिकली ही वाज द साइंटिस्ट। उसकी जो कम्युनिटी थी तो उसमें अराउंड 1700 साइंटिस्ट थे, मोर देन 100 कंट्रीज में। उसको कम्युनिकेशन करनी पड़ती थी और जब भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते थे तो उसमें रिलायबिलिटी नहीं होती थी। मीन्स तो उनको क्या चाहिए, कोई रिलायबल कम्युनिकेशन टूल चाहिए था कि वो इजीली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके। उन्होंने क्या लिया कि एक आइडिया निकाला कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट थे तो क्यों ना एक सर्वर बस जैसा बना के उसमें लिंक करके एक इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से हम शेयर करें। तभी 3 जो टेक्नोलॉजी थी कंप्यूटर की वो बहुत पॉपुलर हुई। उसमें थी HTML, URL एंड HTTP। HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आप कोई कंटेंट को राइट कर सकते थे वेब पेज में। और जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मीन्स परफेक्टली आपको कोई डॉक्यूमेंट की कोई URL है, मीन्स हम जो नेविगेशन है हमें नेमिंग करना पड़ता है तो वो प्रोवाइड करता था। एंड HTTP जो हमें जो फाइल ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होता था, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल थ्रू ऑन इंटरनेट। उसी लिए वो जरूरी था तो उन्होंने डेवलप किया था। तो अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली जो वेब से जाना जाता है और उसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट वेबसाइट और द वेब पेजेस एंड स्टोर ऑन द वेब सर्वर एंड कनेक्ट टू द लोकल कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट। मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको एक स्लाइड बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वर्क करता है। बेसिकली वेबसाइट में क्या क्या होता है तो हमें पता है कि टैग्स होती है, डिजिटल इमेजेस होती है, ऑडियोज, वीडियोज एटसेट्रा। एनिमेटेड इमेज भी हो सकती है। वी कैन एक्सेस द कंटेंट ऑफ दिस साइट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स सपोज कि आपने एक जगह पे उसको स्टोर कर दिया है और आप उसको कहीं से भी अराउंड द वर्ल्ड यू कैन एक्सेस थ्रू द सम डिवाइस लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सेलफोन्स एटसेट्रा। जो www है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया गया और जो इनेबल किया गया कि आप इमेज एज वेल एज दी कोई टैग्स या मीन्स इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी उसको रिट्रीव कर सकते हो। तो अब हम जानेंगे कि एग्जैक्टली वर्ल्ड वाइड वेब है वो काम कैसे करता है। मैंने एक इमेज ली है, वो जो गूगल सोर्स है मैंने। ये सारी अलग अलग कंट्री के कोई पर्सन है उसको इमेज चाहिए, मीन्स कोई डेटा चाहिए। बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड वेब काम करता है मैं आपको बता देता हूं कि सपोज आप एक चीज मान लीजिए कि अलग अलग सर्वर है हर एक कंट्री में, तो वो क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट है उसको यहाँ पे स्टोर करते हैं। सपोज के इंडिया है तो इंडिया में यहाँ पे स्टोर करते हैं और जो भी है सर्वर, जितने भी सर्वर कोई प्रोवाइड कर रहा है कि होस्टिंग का, तो वो अलग अलग वहां पे होस्ट करते हैं और पर्टिकुलर एक URL देते हैं। कि सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ www.google.com और .co.in whatever। तो आप यहाँ पे डालोगे जब भी आपकी वेबसाइट पूरी, तो वहां से आपको एक नाम दिया जाता है, उससे बोलते हैं हम URL। वो URL को वहां पे एक IP एड्रेस के साथ मैपिंग कर देते हैं और थ्रू दी सर्वर मीन्स ये सारे सर्वर है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये सर्वर है जो हम इंटरनेट के थ्रू उनमें जो डेटा स्टोर है वो हम एक्सेस करते हैं। बेसिकली जो URL होता है वो हमें क्या पता करता है कि ये पर्टिकुलर इस इंफॉर्मेशन के लिए ये URL हमें चाहिए। और जो रिट्रीवल की बात है कि सपोज यहाँ इस सर्वर से आपको इस सर्वर डेस्कटॉप पे कंटेंट चाहिए तो वो कैसे आता है, तो उसके लिए मैंने बताया आपको कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
सो उसकी मदद से आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है, यू कैन एक्सेस यूजिंग द URL एज वेल एज द HTTP प्रोटोकॉल। और जो कंटेंट बेसिकली जो राइट होता था पहले वो HTML में होता था। अभी तो बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गई है, लाइक जैसे जावा, PHP, .NET, HTML5, जावास्क्रिप्ट, Node.js, React.js और बहुत सारी चीज है। एज वेल एज दी अभी तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट भी आ गया है कि हम MS एक्सेस एज वेल एज दी फायरफॉक्स था जो पुराने वाला, अभी जो एंड्रॉइड के लिए यूज होता है फायरबेस होता है, और जो MySQL, ओरेकल, जो ये सारी डेटाबेस है जो हम इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर भी करते हैं। सो इस वीडियो में मैंने बेसिकली आपको बताया कि व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब, मीन्स जो www जो आपका पहला टॉपिक है सिलेबस का, फर्स्ट चैप्टर का, वो क्या है और वो वर्क कैसे करता है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।